और बीच में दो श्लोक शायद छूट गए थे, वो दो श्लोक वो कौन से थे गुड़िया माता जी, आप बताएंगे कौन कौन से दो श्लोक थे? अच्छा। शायद वो 25 नंबर का श्लोक था। 25, 26 25 और 26 ये जो श्लोक थे ये छूट गए थे, फिर हमने 28 से किया था। तो इसको मैं पढ़ता हूँ, तो आप इसको ध्यान से सुनिए। अथासौ युग संध्यायाम दस्सु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नामना कल्किर्जगत्पति। अथासौ, अथ तत्पश्चात, असौ वही भगवान, युग संध्यायाम युग के बीच में, दस्यु प्रायेषु राजसु लुटेरे शासक जो हो गए होंगे, जनिता विष्णु यशसः, विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण, विष्णु यश नाम के पुत्र होंगे, नामना कल्कि जगतपति ही, जगत के स्वामी भगवान का अवतार कल्कि अवतार होगा, कल्कि नाम से। तो ये क्या कह रहे हैं तात्पर्य में, तत्पश्चात सृष्टि के सर्वे सर्वा श्री भगवान दो युगों के संधि काल में कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे और विष्णु यश के सतयुग और कलयुग के संधि काल। तो युगों का जो काल है ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ये युग संध्या क्या होती है, और फिर युग क्या होते हैं, फिर उनमें युगों में संधि, ये सब क्या चल रहा है, इसके बारे में चर्चा थोड़ा करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, संधि काल, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। यहाँ पर श्री भगवान द्वारा कल की रूप में अवतार लेने की एक और भविष्यवाणी है। उन्हें दो युगों के संधि काल में अर्थात कलयुग के अंत तथा सतयुग के प्रारंभ में जन्म लेना है। सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, इन चार युगों का चक्र मास चक्र की तरह चलता रहता है। वर्तमान कलयुग 4,32,000 वर्ष तक चलेगा, जिसमें से कुरुक्षेत्र युद्ध तथा राजा परीक्षित के राज्य के अंत के बाद से लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। अतः 4,27,000 वर्ष अभी भी शेष हैं। इस काल के उपरांत कल की अवतार होगा, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में भविष्यवाणी की गई है। उनके पिता एक विद्वान ब्राह्मण विष्णु यश होंगे। तो विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण हैं, और संभल ग्राम, यहां पर तो नहीं बताया गया है ऊपर, लेकिन अदर स्थानों पर बताया गया है कि संभल नाम का एक गांव है, वहां पर ये प्रकट हो गए। आजकल बहुत चला हुआ है संभल संभल, तो बिहार में ये कह रहे हैं कि ये स्थान होगा। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ये सभी भविष्यवाणियां कालक्रम में सिद्ध होंगी। श्रीमद् भागवतम की यही प्रामाणिकता है। तो एक ये चीज हम जानेंगे कि these proofs give a proof that श्रीमद् भागवतम is an authentic scripture। तो ये दो चीजों पे थोड़ा सा युग संध्याओं के बारे में और युगों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करके इसके बाद हम इसकी भविष्यवाणियां जो हैं इस पे, तो सबसे पहले तो ये भविष्यवाणियों को हम चर्चा करते हैं। जैसे कि शास्त्रों में कुछ कुछ भविष्यवाणियां या फिर कुछ तथ्य दिए गए, वो किस लिए दिए गए हैं, ताकि हम
इन ग्रंथों की प्रामाणिकता आज के जो समसामयिक घटनाक्रम है उससे सिद्ध कर सकते हैं। जैसे आज के समसामयिक घटनाक्रम से हम जैसे मान लीजिए हल्दी है, तो आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि हल्दी खाने से स्किन कैंसर या चमड़े के रोग नहीं। फिर बच्चे का जो ग्रोथ कैसे होती है पेट के अंदर, इसके बारे में बता रहे हैं थर्ड कैंटो में श्रीमद् भागवतम में। तो तो भागवतम में क्या लिखा गया है चाइल्ड बर्थ के बारे में, देखो मैं आपको थोड़ा सा, तो श्रीमद् भागवतम में क्या लिखा हुआ है गर्भ धारण के बारे में। बच्चे श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय में इसके बारे में कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कैसे, अब ये बस सिद्ध करने के लिए बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, The personality of Godhead said, under the supervision of Supreme Lord, according to the result of his work, living entity, the soul, कर्म अपने कर्म फलों के अनुसार उसको, अच्छा एक मिनट मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, थोड़ा ना आपको, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। एक मिनट है, जस्ट 1 मिनट। अच्छा ये हिंदी में नहीं आता है यहाँ पे, तो मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ इसको, आप जस्ट सुनिएगा। भगवान ने कहा, परमेश्वर के पर्यवेक्षण में तथा उनके कार्य के फल के अनुसार जीवात्मा को पुरुष के वीर्य कण द्वारा स्त्री के गर्भ में प्रवेश कराकर एक विशेष प्रकार का शरीर धारण कराया जाता है। तो ये इसको क्या श्लोक में इसका पढ़ता हूं। श्री भगवान वाचा कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपद्यते स्त्रियाः प्रविष्टम उदरम पुंसो रेतः कर्णाश्रय। तो एक पुरुष के जो वीर्य है उसका आश्रय लेकर जीव जो है, जो वो उस माता के गर्भ में स्थानांतरित होता है। तो ये कपिल देव भगवान अपनी माता देवहूति को सिखा रहे हैं। फिर इसके बाद क्या कह रहे हैं, कललम त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम दशाहेन तु कर्क कंधु पेश्यंडम वाततः परम। ऑन द फर्स्ट नाइट, जो पहली पहली रात में जो ये क्या होता है, ये रत्र, ये जो वीर्य और इसमें जो कण होते हैं वो आपस में मिक्स करते हैं। पांचवें दिन ये क्या होता है, एक बुलबुले के समान बन जाता है पांचवी रात्रि को। फिर उसके बाद ये जो हम अपने बारे में ही पढ़ रहे हैं कि हम कैसे जन्म लेते हैं माँ के गर्भ में। फिर 10वीं रात को वो धीरे धीरे एक प्लम के रूप में, जैसे कोई छोटा सा फल होता है ना, उसके रूप में 10वीं रात को ये हो जाता है। फिर धीरे धीरे ये जैसा जीव होता है, अगर अगर इंसान है तो वो मांस का एक छोटा सा टुकड़ा बन जाता है, और अगर इंसान नहीं होता है तो वो अंडा बन जाता है। फिर क्या होता है,
मासेन तु शिरोद्वाभ्याम बाह्यं ज्ञाद्य अंग विग्रह नखम लोमास्थिर्च प्रमाणी लिंग क्षेत्रोद्भव स्त्रिभि। फिर 1 महीना जब होता है तो सर बन जाता है। ये पेट के अंदर की बात बता रहे हैं, मां के गर्भ में ऐसे होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर 2 महीने के बाद हाथ पैर और बाकी चीजें शेप लेने लगती हैं। तीसरे महीने में नाखून और उंगलियां, जो पांव की उंगलियां, शरीर के बाल, हड्डियां और चमड़े दिखने लगते हैं। और फिर जो ऑर्गन जनरेशन और जो आंखें इत्यादि के जो छेद है वो सब बनना शुरू होते हैं। आंख नाक के जो छेद हैं वो बनना शुरू होते हैं। मुख के, गुदा के ये छेद बनना शुरू होते हैं। फिर उसके बाद चौथे महीने के अंदर, जब इस गर्भधारण से चौथे महीने के अंदर अंदर 7 मुख्य जो तत्व हैं, कौन से? चतुर्भिर धात्वः सप्त पंचभी। 5वें महीने में 7 धातु जो होते हैं, शुत तृष्ण उद्भव षड्भी। तो फिर कह रहे गर्भाधान के तिथि के 4 महीने के भीतर शरीर के 7 आवश्यक तत्व मल, रक्त, मांस, वसा, अस्थि, मज्जा और वीर्य अस्तित्व में आ जाते हैं। तो ये 7 चीजें और अस्तित्व में आ जाती हैं। 5 महीने में भूख और प्यास का एहसास होने लगता है। 6वें महीने में पेट के दाहिनी ओर वो घूमना शुरू कर देता है। फिर क्या होता है, डिराइविंग इट्स मैं इसको बता, मातुर जगधान न पानाद्यैर रे धातुर सम्मते शेते विणमूत्रयोर गर्ते सजंतुर जंतु संभवे। अब वो भोजन और जो पानी है वो अपनी मां से लेते हुए वो धीरे धीरे बड़ा होता है और वहां पर मल मूत्र इत्यादि रहता है। उसके अंदर ही एक थैली में वो भी रहता है। बहुत सारे कीड़े वहां पर होते हैं, वो काट लेते हैं कई बार बच्चे को, इसलिए वो लात वात मारता है या कुछ रोता है। बार बार उसको कीड़े काटते हैं। और अ, जब भी कुछ तीखा या कुछ ऐसा खाती है मम्मी, तो बच्चे को बहुत टॉर्चर लगता है, जलता है उसके चमड़े पे, सॉफ्ट होता है तो वो चमड़ा जलता है। तो वो जीव क्या करता है, इतना टॉर्चर होता है कि बार बार बेहोश होता है, फिर उठ जाता है, फिर बेहोश होता है, फिर उठ जाता है। जो अंदर, जो पेट के अंदर होता है, क्या होता है, कटु तीक्ष्णोष्ण लवण रुक्षाम्लादि भिरुल्बई बणै मातृभुक्त रूपस्पृष्ट सर्वा अंगोत्थित वेदन। जब जब माँ कुछ तीखा या कुछ ऐसा कुछ खाती है, बहुत खट्टा वगैरह, तो उस बच्चे को बहुत दर्द होता है। ठीक है, उल्बेन संवृत्तस्य अस्मिन् नेत्रेश्च बहिरावृतः। तो उसके अंदर वो रह करके, और उसके ऊपर हथड़ियां वगैरह वो भी रहती है, और वहां पर पेट में एक साइड में वो रहता है और उल्टा होता है बच्चा। हेड टर्न्ड टुवर्ड्स हिज बेली, और उसका मुंह उल्टा रहता है और मुंह पेट से सटा रहता है।
और इस तरह से मुंह किए हुए वो उसी में वैसे ही पड़ा रहता है। कितना कष्ट होता है पेट में। फिर क्या होता है, कहीं वो हिलडुल नहीं पाता है। और कोई कोई जीव ऐसे होते हैं जो पिछले 100 जन्म के सारे कर्म उनको याद आते हैं, जन्म से थोड़ा पहले। और वो बहुत रोता है कि मैंने क्या कर्म किए भगवान, मैं मतलब लोगों को तो करना ही था, मैंने भी इतने लोगों को परेशान किया, इतना टॉर्चर किया। उस समय कोई शांति नहीं रहती उसको, बहुत उसको दिखाया देखता है वो कि पिछले 100 जन्म में मैंने कौन कौन से, हर बार किस प्रकार से जन्म लिया। तो हर बार अगर हम भक्ति नहीं करते हैं तो हर बार ऐसे ही होता है, हर बार पेट में जाएंगे ऐसे ही, हर योनि में ऐसे ही, ऐसे ही पड़े रहे। समझ रहे हैं? 7वें महीने में चेतना विकसित होने लगती है। फिर माँ के अंदर जो हवाएं होती हैं वो उसको पुश करती हैं। तो क्या लिख रहा है, आरभ्य सप्तमान मास अल्लभ धो धबोधोपि वेपितः नैकत्रास्ते सुतिवार तैवा तैविष्ठा भूरि सोदरः। Thus, endowed with the development of consciousness from 7th month after his conception, the child is tossed downwards by the airs that press the embryo during the weeks preceding delivery. Like the worms born of the same filthy abominable cavity, they cannot remain in one place. तो कुछ डिलीवरी से कुछ समय पहले वो हवाएं कुछ उसको पुश करने लगती हैं कि बाहर निकले। फिर क्या होता है, जीव जो है फिर उस कष्ट वाले स्थिति में प्रार्थना करता है कि अरे बहुत कष्ट हो रहा है भगवान। अगर वो फॉर्चुनेट होता है तो वो प्रार्थना करता है। तो क्या कहता है, जंतुर, अब जंतु बोल रहा है मतलब जीव बोल रहा है, वो बच्चा क्या बोलता है, तस्योपसन्नमवितुं जगदिच्छयात् नानातनोर्भुवि चल चरणारविन्दम् सोहम ब्रजामि शरणं ये कुतो भयं मे ये ने दृशि गतिर दर्श्य सतोनुरूपा। The human soul says, I take shelter of the lotus feet of Supreme Personality of Godhead, who appears in his various eternal forms and walks on the surface of the world. I take shelter of him. वो बार बार बोलता है कि बस मैं भगवान की शरण लेना चाहता हूँ, और मैं बहुत कष्ट से ये जीवन जी रहा हूँ, और मैंने बहुत पाप किए इसलिए मुझे ये मिला है, मैं जानता हूँ। तो इस तरह से वो कर जो है इस तरह से प्रार्थना करता है जीव। यानी हाँ, मैं लंबा ज्यादा इसको नहीं ले रहा, मैं जो चीज को मैं ज्यादा फोकस करना ये चाह रहा था कि इसको प्रूफ के जैसे यूज किया जाता है, मतलब शास्त्र सही है, क्योंकि जो वो गर्भ धारण के बारे में बता रहे हैं बहुत सारी चीजें मैचिंग करती हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कि जैसे राम जी के बारे में रामचरितमानस में जैसे लिखा गया है, तो जो जो स्थान लिखा गया है वो स्थान अभी भी मिलता है। ये चित्रकूट अभी भी है। तो उस साफ मैचिंग, इससे शास्त्रों की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। कुछ लोग ये कहते हैं अरे किसी ने लिख दिया, हमको क्या मालूम कौन लिख दिया, लेकिन ऐसा नहीं, कोई सामान्य व्यक्ति ने नहीं लिखा। तो एक तो ये शास्त्रों की प्रामाणिकता, अनेक अनेक भविष्यवाणियां, चाणक्य अभी 12th कैंटो में आएगा, चाणक्य पंडित, क्रिश्चियन प्रचारक आएंगे, सारी चीजों के बारे में लिख दिया गया है, बहुत सारी चीजों के बारे में लिख दिया गया। फिर उसका जो शास्त्रों में जो बैकग्राउंड है वो भी बहुत स्ट्रांग है। जैसे दूध के बारे में जो लिखा, या इस सब से पता क्या चलता है, द बुक बिलोंग्स टू दिस वर्ल्ड।
जैसे कोई वॉशिंग मशीन में अलग अलग बटन बने हो और अलग अलग सारी चीजें बनी हो, और उसका जो पैनल है, उसकी जो फोटो है वो हमारी वॉशिंग मशीन के पैनल से मैच करती है। इसका मतलब क्या है? ये ये बुक इस वॉशिंग मशीन का मैनुअल है, तभी तो सारी चीजें डिस्क्रिप्शन वगैरह मैच कर रहे हैं, है ना नहीं? तो ये चीज है ना, एक तो ये चीज हम थोड़ा मतलब ये सिद्ध करने के लिए, शास्त्रीय सिद्धांतों को सिद्ध करने के लिए ठीक है। एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण है, युग संध्या युग, ये सब क्या हो रहा है, ये है क्या चीज ये सब? तो तो क्या कह रहे हैं, युग स्केल क्या है? तो तो सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, है ना? तो ये चार युग होते हैं। अब 1000 साल दिव्य वर्ष का एक चतुर्युग होता है, देवताओं का ना। तो योगिक जो लिटरेचर है उसमें सतयुग के बाद एक 400 साल की संध्या होती है, फिर उसके बाद 4000 साल का एक युग होता है, फिर 400 साल और, इस तरह से फिर त्रेता युग, 300 साल की संध्या, फिर उसका युग। इस तरह से कलयुग में 1000 साल का 1000 दिव्य युग, तो 360 साल का, हमारे 360 साल का एक दिव्य युग होता है, एक दिव्य युग। तो तो इतना तो कलयुग जब होता है तो भी 100 साल, ऐसे तो युग पीरियड के बारे में यहाँ पर बताया गया। तो पुराणों का वर्जन, ठीक है, ये जो है युगों के बारे में क्या कह रहे हैं, तो 400 साल मतलब 10% मान के चलो, तो इतना जो है संध्या, युगों के खत्म होने पर इतने साल की संध्या होती है। हम्म, फिर क्या कह रहे हैं, तो क्या क्या टर्मिनोलॉजी, एक तो युग है, दूसरा युग संधि, युग अंशक, युग का कोई पार्ट, फिर युग संधान। अलग अलग है यहाँ पे, सिद्धियां, द्वापर युग, कृत संध्या,
सॉरी सॉरी, थोड़ा ये बता रहे हैं, ज्यादा नहीं बता रहे हैं। युग संधि के बारे में क्या बता रहे हैं? तो ये इन युगों की संध्या मतलब जब कली खत्म होगा और ये संध्या आएगी तब की बात कह रहे हैं। तो अलग अलग समय पे है क्या है तो तो सतयुग की एज इत्यादि यहाँ पे लिखी हुई है, 4,32,000 वर्ष कलयुग की। तो देव युग और इत्यादि तैत्तरीय संहिता में इसके बारे में। इदम मित्रम वरुणम अग्निमाहुस्तो दिव्य सशुरोण गुरुत्मान। तो यहाँ पर इसी तरह ये भी वही बता रहे हैं। तो इस तो यही कैलकुलेशन है, मतलब इसकी द कैलकुलेशन विच एवरीवन हैज सीन इज द कैलकुलेशन, है ना। युग संध्या वगैरह के बारे में, युग के बारे में और विस्तार से, जैसे द्वापर युग है तो द्वापर युग में 200 साल की संध्या होती, मतलब त्रेता जाएगा द्वापर आएगा, तो त्रेता जाएगा द्वापर आएगा, इस बीच में जो है इतने साल की 200 साल की संधि का समय है। इस तरह से कलयुग भी जब आया होगा तो 200 साल की संधि। ठीक है, तो ये यहाँ तक ही हम अभी चर्चा करेंगे। इसके आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है या फिर कुछ पूछना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी आप अभी जो बता रहे थे कि 7 महीने के बाद जो चेतना आता है जीव में, जब माँ हाँ के हाँ गर्भ में होता है, वो उसके हाँ बाद उसको चिंतन आने लगता है कि अगर उसको याद हो रहा है कि पिछले जन्म में उसने क्या किया है। तो उससे पहले आपने हाँ। वो किया था कि जब माँ जो खट्टा या कुछ खाती है तो उससे स्किन में उसको जलन होता है, उसको दर्द उसको रियलाइज होता है। तो वो दो हाँ। चेतना अलग अलग है क्या? एक तो चेतना पूर्व जन्म का कर्म का जो चेतना आ रहा है, एक है कि शारीरिक कष्ट का चेतना आ रहा है वो। नहीं, वो जो है जैसे कि चेतना, सोचने वोचने वाली चेतना आना एक अलग चीज है, और वो सोचने लगे बहुत कष्ट। और वो जो है कि भाई माँ जो खा रही, दर्द हो रहा है, वो तो जैसे हर जानवर है दर्द होता है, उस तरह का हो गया ना, समझ रहे हैं। कोई जानवर है उसको मारे उसको दर्द हो, पर उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो सोचने लगता है कि अरे मैं भगवान से विलक होकर के आया। लेकिन बाद में 7वें महीने के बाद वो सोचने लगता है कि अरे कई बार याद भी आ जाएगा उसको, पिछले सारे 100 जन्म याद आ जाएंगे। ठीक है मनुष्य। जी प्रभु जी। ठीक। और कोई प्रश्न किसी का? एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, मैं पूछता हूँ, अभी टाइम है हमारे पास, तो मैं पूछता हूँ कुछ प्रश्न आपको। लेट अस सी। भगवान कल्कि के पिता का नाम क्या होगा? बोलना नहीं है, हैंड रेज करना है। करुणा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु प्रणाम। जी, इनके पिताजी ब्राह्मण जाति के होंगे और विष्णु यशा नाम होगा उनका। हाँ, विष्णु यश होगा।
भगवान का ग्राम क्या होगा? गांव कौन सा, क्या नाम होगा गांव? कौन बताएगा हैंड रेज करके? कौन बता सकता है? देखिए, कविता माता जी। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। संभल ग्राम प्रभु, जो कि अभी जो संभल मैं सुन रहे हैं वही होगा। वही होगा मुझे लगता है। तभी तो ये लोग ज्यादा। ठीक है। और त्रेता युग का संध्या काल कितने वर्ष का? त्रेता युग के बाद और त्रेता युग से पहले जो संध्या काल हुआ हो ना, वो कितने युग का, कितने उसका होगा? ऋतु माता जी बोल रहे 300। वेरी गुड। ऐसे ही आप लिख के लगे। चलो ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, तो ये 400 है प्रभु जी? हाँ माता जी, 300 है या 400 है त्रेता युग से पहले का? हाँ त्रेता युग का ना। जी मैंने 400 400 लिखा है। आपने 400 लिख लिया है? जी नहीं, कृत युग सतयुग का है 4000। दिव्य युग का होता है सतयुग। 4000 दिव्य युग का होता है सतयुग। उसके बाद त्रेता 3000 का, तो 300 की संख्या। ठीक है। और चलो मैं और पूछता हूँ, और तो ज्यादा कुछ नहीं। अलग अलग महीने में ये हमने चर्चा किया। कर्मणा दैव मित्रेण। ठीक है, बस इतना ही। ठीक है, अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आज हमारी क्लास जल्दी खत्म होगी क्योंकि हमने छोटा लिया, तो इस वजह से यहाँ पे वी विल जस्ट क्लोज हियर। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण धन्यवाद। प्रभु जी। हरे कृष्ण।